क्या हुआ, परोपकारी होने के बाद भी किसी समय उनका बुद्धि खराब हो, मानसिक संतुलन खराब हो गया, पर स्त्रीगामी हो गए, वैश्यागामी हो गए, विद्युता छोड़ के चोरी हिंसा में लग गए। और इस प्रकार क्या हुआ, उनका सुदीन जो था उस दुर्दीन में बदल गया। तब क्या हुआ, बहुत ज्यादा गलती करने लगा तो उसको गांव से आदमी सब निकाल दिया। निकालने के बाद हुआ क्या हुआ, जंगल में चला गया। हे ब्राह्मण, वह जंगल में जाके गाढ़ वन में चला गया और उनके ढूंढते ढूंढते वहां उनकी स्त्री भी आ गई। पति कैसा भी हुआ चला गया, बेचारी को दिक्कत हुआ। उस समय तो स्त्री कमाती उमाती काम भी नहीं करती थी, पति पर ही निर्भरता था। अब वो कहती है कैसे हो गया यह सब, जो मेरा शरीर दंडनीय हो गया, अपराधी हो गया और पिशाच के भांति दोनों प्राणी हम जंगल में घूम रहे हैं। भगवान को याद करने लगा कि भगवान आप कहीं भी हैं, मेरा कल्याण हो, ऐसा मुझे उपदेश करिए। जो कल आप दीपदान का कथा का प्रसंग आया था, उसी में संजोग से जब भी ये जंगल में गए और भी पुरुषोत्तम मास था, दोनों स्त्री पुरुष जंगल में विचरण करने लगे। जंगल में क्या होता है, भोजन के लिए फल फुलड़ी मिल ही जाता है, जल भी मिल जाता है। वहां पर क्या हुआ, ब्राह्मण की जो स्त्री थी उसको तिल के पौधा पर नजर गया। जंगल में तिल का पेड़ था और तिल जो मिल गया उसको लगा कि हमारे लिए शुभ चीज है तिल। अब तिल मिला है तो कहीं विष्णु भगवान भी नहीं मिल जाए, ऐसा मन में उस स्त्री को विचार आया। अभी आप गीता में सुने हैं कि पहले विचार ही आता है, उसके बाद श्रद्धा जगता है, तब पूजा की तरफ जाते हैं। तो मणिग्रीव ब्राह्मण को वह समझाती है कि तिल आप ले लीजिए, पूजा करिए। मति तो उनका भ्रष्ट हो गया था। आप कहते हैं कि अब तिल मिल गया है तो इस तिल से मैं भगवान की पूजा करूंगा। अब विष्णु भगवान की जब भी पूजा करूंगा तो लक्ष्मी ऐसे ही प्राप्त होगी। वह ब्राह्मणी सोच रहे, बड़ा उत्तम विचार हुआ, मन में आया पूजा तो होगा, दीपक कहां से आएगा, दीपक तो तुरंत बन जाएगा, मिट्टी तो रहता ही है। और छाल का बत्ती बना ले, पौधा कपास का रुई मिल गया और तिल से तेल भी निकाल लिया, बताइए। और दीपक जला ले, शास्त्र विधि से पूजा के पुरुषोत्तम मास का प्रभाव था, दीप का भी पूजा हो गया और योग अच्छा बन गया। दीपक प्रज्वलित होकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजा हो गया और मन में आया कि यह सब मुझे क्यों हुआ। पति एकाएक विद्वान थे तो मति भ्रष्ट कैसे हो गया।
इतने में उनको पूजा के बाद, दीपदान के बाद जंगल में आवाज सुनाई दिया, आकाशवाणी हुई कि तुमको पितृदोष लगा, पूर्वजों का पिंडदान वगैरह सही ढंग से नहीं हुआ, देव पूजा तो तुम कर ली। अब दोनों प्राणी मिलके गया का पूजा कर, पितृ वहीं से प्रसन्न होंगे। और वहां अगर नहीं जा सकती तो श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र में जाओ, वहां भी पितरों का पूजा होता है। और गया जाना या कुरुक्षेत्र जाना तो वहां भी दीपदान अवश्य करना। और पिंडदान में गुड़ का प्रयोग, मिठा का, वो भी प्रयोग कर देना। इससे तुमको अगले जन्म में भी राज्य सौभाग्य प्राप्त होगा। इतना सुन के बड़ा स्त्री का मन सुशील हुआ, लेकिन पति को कह रही है, पति फिर भी तैयार नहीं हो रहा, मति उनका ठीक नहीं हो रहा। फिर वो पूजा प्रारंभ कर दे। अब पति के लिए तो भगवान से मांगना ही पड़ेगा कि अच्छा हो जाए, तो यह मांगना तो कोई गलत नहीं है, सात्विक चीज मांग रही है। भगवान कह रहे हैं, भगवान राधे कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान, पति हमारे ठीक हो जाएंगे तो यह मिट्टी का दीप है, मैं सोना चांदी का दीपक दान करूंगा। मान दी, दीपक दान के पति भी प्रसन्न हो गए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। उनका अवस्था बदला, अगस्त मुनि का दर्शन हुआ और अगस्त मुनि मुरलीधर के पूजा को इनको समझाए। दोनों प्राणी पहले प्रयाग गए, काशी गए, वहां पिंडदान वगैरह किए और उसके बाद गया में जाके भी पितरों का पिंडदान किए। 2 मास के बाद गए थे। वहां भी गया जी में भी जो पिंडदान होगा या घर पर भी कहीं भी पिंडदान होता है तो दीपक वहां भी जलता है। वहां भी जाकर दीपक वगैरह जलाए, उसको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और भगवान की कृपा से निर्मल मन हो। एक दिन दोनों भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु होने पर दोनों स्वर्ग गए। सुख भोग कर भरत खंड में उग्रदेव की कृपा से फिर अगले जन्म में श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। उससे पहले मृगा योनि में थे हुआ, उसके बाद मनुष्य में ब्राह्मण में आए, उसके बाद भी पुनः ब्राह्मण हुए। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करें। और भगवान कहते हैं कि तुमको अगले जन्म में भी तुम दोनों पति पत्नी होगी। इतना उनको आशीर्वाद दिए। और बाद में हुआ क्या हुआ, राजा में जन्म हुआ, राजपाट को भोगने लगे और पुरुषोत्तम मास का सेवन उनको याद रहा तो पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ, सदा करते रहे। अब एक बात की वजह से आप सब कल सुना। ऐसे श्री विरद नारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मने श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ दव्याने दीपदान कथन नाम चतुर्विंशो अध्याय। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम मास महात्म की जय। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम